साथियों नमस्कार। मेरी जो इससे पहले वीडियो है उसमें मैंने ज्ञा में श्राद्ध करने के बाद क्या हमें घर में श्राद्ध करना चाहिए इस बारे में मैंने चर्चा की थी। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप उसे अवश्य देखें। आगे जो आज मेरी वीडियो है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो स्त्रियों के प्रति है कि क्या स्त्रियां पिंड दान कर सकती हैं, श्राद्ध कर सकती हैं, पुत्र के अभाव में क्या ऐसी व्यवस्था है। तो इस पर आज मेरी वीडियो रहेगी। तो मेरी वीडियो आप ये सब जानने के लिए अंत तक अवश्य देखें तथा मेरा जो चैनल है बगलामुखी धाम सातलाई उसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथियों मैं बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो शुरू करता हूं। हमारे शास्त्रों में ये एक भ्रांति हमेशा बनी रही कि क्या स्त्री को पिंडदान श्राद्ध करने का अधिकार है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहला उदाहरण माता सीता का देता हूं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जो पिंडदान करने की सामग्री के लिए वो चले गए और वो काफी देर होगी उनको आने के लिए, तो स्वयं दशरथ महाराज ने पिंड की याचना अपनी पुत्र बंधु सीता से की। तो माता सीता ने उन्हें बालू के रेत का गया में पिंड दान किया जो राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया। यह हमारा पहला उदाहरण है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे शास्त्र में व्यवस्था है कि पत्नी पुत्र के अभाव में धर्म पत्नी जो है वो पिंड दान श्राद्ध कर सकती है। ऐसी हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। वहां पर लिखा गया है कि उसे ये पूर्ण अधिकार है। हमारे शास्त्रों ने जो हमारे ऋषि मुनि रहे उन्होंने स्त्री को विशेष दर्जा दिया हुआ है। वहां पर तो यहां तक लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु ना पूजयन्ते तत्र सर्वाफल क्रिया। अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है, और जहां पर नारियों का अपमान होता है वहां पर केवल क्लेश ही क्लेश होता है। अब मैं पुनः अपने विषय पर आता हूं। धर्म पत्नी कहता धर्मेण विवाहे रूढ़ाया, धर्मेण विवाहे रूढ़ाया सा धर्म पत्नी। अर्थात धर्म के द्वारा जो धार्मिक रीति रिवाज है उनके द्वारा अग्नि के 7 फेरे लेकर और धार्मिक विधि से जब हम विवाह करते हैं, स्त्री को विवाह उसका विवाह करते हैं, तो जब वो अपने उस रीति रिवाज से उस सारी प्रक्रिया को पूर्ण करती है उसे हम धर्म पत्नी कहते हैं। उसे पितृ कार्य का और देव कार्य का जो है वो हमारे ऋषियों ने शास्त्रों ने पूर्ण अधिकार दिया है। परंतु क्रयकृता तु या नारी ना सा पत्नी विधीयते, क्रया कृता तु या नारी ना सा पत्नी विधीयते। अर्थात जो क्रय करके जो खरीद कर किसी और स्थिति में लाई गई हो उसे धर्म पत्नी का अधिकार हमारे शास्त्रों ने नहीं दिया है। उसे दासी का अधिकार हमारे शास्त्रों ने दिया है और उसके बारे में स्पष्ट लिखा है ना स देवे न पितरे दासीताम, कि वह ना तो वो देवताओं का कोई कार्य कर सकती है ना ही पितरों के निमित्त कार्य कर सकती है दासीता, क्योंकि वो दासी है। हमारा जो हेमाद्री ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भार्यम पिंडम पतिर्दद्यात्, व्रतुर भार्या तथैव च,
क्या कहते हैं कि पुत्र के अभाव में भार्यम पिंडम पतिर्दद्यात्, पुत्र के अभाव में भार्या पत्नी पिंड दान इत्यादि श्राद्ध जो है वो कर सकती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। मित्रों, विष्णु पुराण का मत है कुल द्वेपी जोत्स्ने स्त्री भी कार्य क्रिया, कि दोनों कुलों में यदि पुत्र का अभाव है तो पत्नी दो कुलों के लिए, कौन से दो कुल हैं, एक पति का कुल और एक पिता का कुल, दोनों कुलों के लिए श्राद्धादान, तर्पण, पिंडदान आदि कर सकती है। यह हमारे शास्त्रों ने इसकी व्यवस्था की है। मित्रों, हमारे जो हिंदू ग्रंथ है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति आदि में भी स्त्रियों को पिंडदान आदि श्राद्ध तर्पण करने का अधिकार दिया है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है सर्वाभावे स्त्रिया कुरु, कि सबके अभाव में, जब अभाव करने वालों का है, पुत्र है, पुत्र नहीं है, भतीजा, भाई, बंधु, उनके अभावे सर्वाभावे स्त्रिया कुरु, कि सबके अभाव में जो है स्त्री श्राद्ध कर्म को कर सकती है, ऐसी हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। बृहद मनु में लिखा है अपुत्रे संचते कर्ता नास्ति छेदाद पदम कर्मणि तत्र पत्नी अपि कुर्बीत सपिंड्यम पार ब्रह्म तथा, कि अगर हमारे जिसके कुल में पुत्र का अभाव है तो वहां पर इस क्रिया को, पिंडदान आदि श्राद्ध को पत्नी कर सकती है, ऐसी जो है वो शास्त्रों की व्यवस्था है। मैं हमेशा इस पक्ष में हूं कि जब हमारे पास शास्त्र प्रमाण है उसी के अनुरूप हम कार्य करें। शास्त्रों से बाहर जाना केवल एक कहानी सुनाना है। तो मित्रों, हमें शास्त्र प्रमाण से ही किसी कार्य को मानना चाहिए। आगे जो शूद्र रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है उसमें शूलपाणी महाराज जी क्या लिखते हैं, पुत्रा भावे कन्या तद भावे सपत्नी पुत्रा, पुत्रा भावे कन्या, पुत्रा अभावे कन्या, अर्थात पुत्र के अभाव में कन्या जो है वो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर सकती है, ऐसी जो है हमारे शास्त्र में व्यवस्था है। और क्या कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो पत्नी उसके लिए पिंडदान इत्यादि सारा कर सकती। कहते पुत्र कुर्याद पितु श्राद्धम, पुत्र कुर्याद पितु श्राद्धम पत्नी च तत्सनिधौ धनाहार्याथ देहस्तत्र स्तता भ्रातच स्तता सुता, कि पत्नी को अधिकार है कि सबके अभाव में जो है वो पिंडदान करे, तर्पण करे, परंतु तद अभावे च सुता, तद अभावे, अगर पत्नी भी नहीं है, तद अभावे सुता, तो बेटी पुत्री, इस अभाव में वो पिंडदान तर्पण इत्यादि कर सकती है। साथियों, मैंने जो भी आज स्त्री संबंधित कि क्या उसे पिंडदान श्राद्ध का अधिकार है, शास्त्रोक्त शास्त्र प्रमाण सहित आपके सामने मैंने अपनी वीडियो जो विचार है वो रखे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि समाज से जो है वो भ्रम जो है वो दूर हो, भ्रांतियां दूर हो, इसके लिए आप इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो अज्ञानता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो सब तक जो है ये धर्म शास्त्रों की बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। अगली जो मेरी वीडियो है कि अपमृत्यु
जिनकी मृत्यु जो है आकस्मिक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, अग्नि से, जल से गिरकर हुई है, उनका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए, सन्यासियों का श्राद्ध हमें कब करना चाहिए, इस बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे अपने विचार साझा करूंगा। तब तक नमस्कार, जय माता।